राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की पूजा विधि बता रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। और अगर आपके घर में वट वृक्ष नहीं है या आसपास नहीं है तो घर में पूजा कैसे करेंगे, इसकी जानकारी भी मैं आपको देती हूँ। वट सावित्री व्रत 2026 16 मई को मनाया जा रहा है, जिसमें विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए बरगद के पेड़ की यानी कि वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करके 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के पास जाना होता है। वहाँ सावित्री और सत्यवान यमराज की पूजा करते हैं। सूत लपेट के परिक्रमा करते हैं 7 बार या 108 बार। भीगे हुए चने और फल अर्पित करते हैं और दिया बाती करके वहाँ पूजा करते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। पूजा स्थल को यानी कि वट वृक्ष के पास या फिर घर को एकदम साफ करना। अगर आपके घर के आसपास नहीं है वट वृक्ष तो आपको क्या करना है, आपको जहाँ पे भी वट वृक्ष है वहाँ पे पहले ही जाके उनकी टहनी तोड़ के ले आनी है और घर पे आपको किसी गमले में उस टहनी को लगा के फिर आपको पूजा करनी है। स्थापना, वट वृक्ष की जड़ में पानी अर्पित करना है। अगर आप जा रहे हैं तो आप वहाँ पे कर लीजिए, नहीं तो आप कहीं से वट वृक्ष अगर कहीं आपके घर से दूर है तो उसकी टहनी ला के आप घर पे गमले में लगा दीजिए और वहाँ पे आप जड़ में पानी अर्पित करिए। सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर वहाँ पे लगाइए। पूजा सामग्री में आपको रौली, कुमकुम, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फूल, फल, विशेषकर आपको आम और लीची लेके आना है और भीगे हुए काले चने अर्पित करने हैं। फिर आपको सूत रखना है, कच्चे सूत को या फिर कलावा को जो वट का वृक्ष है, जो बरगद का पेड़ है, उसके चारों तरफ आपको 7, 11 या 100 बार लपेटते हुए परिक्रमा करनी है। और अगर आप घर पे कर रहे हैं तो जो टहनी है आप लाए हैं उसको आपको उस पे आपको सूत को लपेटना है 7 बार, 11 बार या 108 बार लपेट के आपको वहाँ पे चारों तरफ परिक्रमा करनी है। आपको पंखा चढ़ाना है, हाथ से बना हुआ पंखा जिसको बीजना कहा जाता है, वट वृक्ष को अर्पित करना है। आपको फल अर्पित करने जिसमें आम, लीची होना चाहिए। आपको दिया जलाना है और आपको अंत में आपको कथा सुननी है, वट सावित्री व्रत की कथा सुननी है, आरती करनी है और माता रानी का नाम लेना है। सावित्री जो देवी हैं उन्होंने अच्छे काम किए थे, उन्होंने अपने पति को यमराज से कैसे वो वापस लेके आई हैं, सबसे बड़ा उनका ये सावित्री जो है व्रत इसीलिए किया जाता है। सावित्री, सत्यवान और यमराज की कथा सुननी है या सुनानी है और अंत में सावित्री माता से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगना है और अपने जितने भी घर के बड़े लोग हैं उन सबके आपको पैर छूने हैं। कुछ विशेष बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। पूजा में लाल धागा और सिंदूर का बहुत अधिक महत्व होता है, वो आपको रखना है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है, तो सच्चे मन से वहाँ पे आपको पूजा करनी है। और व्रत का जो पारण है वो चने और फल खा के किया जाता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत ही ज़्यादा आपको श्रद्धा के साथ इस व्रत को करना है और माता से आपको यही मांगना है कि जैसे माता रानी आपने अपने पति की जो मृत्यु थी उसको टाल दिया और अपने पति की जो उनकी आपने मृत्यु को टाल दिया और यमराज के आप पीछे लगी रही एक ही संकल्प के साथ कि आपको अपने पति को वापस लेके आना है। इस दृढ़ निश्चय के साथ आपने जिस तरीके से जो भी किया, हमें भी ऐसी आप प्रेरणा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम भी अखंड सौभाग्य के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और खुशहाल गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार से आपको घर पे या फिर बाहर जाके पूजा करनी है और माता रानी से बाद में आपको आशीर्वाद मांगना है, मनोकामना बतानी है और सबसे अंत में आपको क्षमा याचना करनी है कि कुछ भी जाने अनजाने में अगर मुझसे
कोई भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करिए माता रानी, और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। सौभाग्य का जो मुझे आशीर्वाद है अखंड सौभाग्य का, वो दीजिए। जय माता दी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल में आपको हर तरह के व्रत की तिथि, पूजा विधि, पारण और कथाएं सब आपको प्राप्त होंगी। धन्यवाद। अवश्य सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। वट सावित्री व्रत की कथा। पौराणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत की कथा के अनुसार राज ऋषि अश्वपति की एक ही संतान थी, सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा ध्रुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना था। लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्प आयु के हैं, उनकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी, तो भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। वे समस्त राज वैभव त्याग करके सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लग गई। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां वह मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति का सिर रख के उसे लेटा लिया। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आ गए। यमराज सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे थे। सावित्री जी भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। उन्हें आता देख के यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति रहेंगे वहीं मुझे भी रहना है। यही मेरा पत्नी धर्म है। जहां मेरे पति रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। तब उन्होंने बोला। कई बार मना करने के बाद भी वे नहीं मानी। अंत में सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसको 3 वरदान मांगने के लिए बोला। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा और अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर भी मांगा। तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, और यमराज आगे बढ़ने लग गए। तो सावित्री ने बोला कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुन के यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़ गए और उन्होंने वहां से जाने का निर्णय लिया। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसने अपने पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था और सत्यवान जीवित हो गए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास को नेत्र ज्योति प्रदान करी और अपने ससुर को खोया हुआ राज फिर से दिलाया। तभी से वट सावित्री व्रत पे वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। वट सावित्री व्रत की कथा माँ सावित्री के द्वारा अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेने की है। इस व्रत कथा का पाठ करने से पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और पति की खुशहाल जिंदगी मिलती है। खुशहाल आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होता है, परिवार में सुख और समृद्धि आती है। इसके अलावा वट वृक्ष में तीनों देवों का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ऐसे में उनकी पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में खुशी बनी रहती है, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो सकता है और पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार से अगर आपने व्रत किया है तो आपको भी कथा सुननी अथवा पढ़नी चाहिए। वट सावित्री व्रत की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो।